धर्म की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामाभ्याम नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता के तृतीय अध्याय का निवेदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी वाणी रूपी पुष्प अर्पित करता हूँ मित्रों, और आपसे भी तृतीय अध्याय गीता के तृतीय अध्याय का निवेदन करता हूँ मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान नाम कीर्तन करने से वह कार्य जो है पवित्र हो जाता है और आत्मबल मिलता है, इसलिए भगवान नाम कीर्तन करना आवश्यक होता है। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेद कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इस तरह से मित्रों, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके प्रभु कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले वर्णन की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते ना च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुन्तिष्ठत्यकर्मकृत कार्यते हाविषय कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यायास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानाभिमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग सम्मतः सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा
कर्म योग का आचरण करता वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायोह कर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसद विश्व द्वेषमेष वो असत्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्यस्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगनिः वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तद्दैर्दातान् वतायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तुकं पापा ये पच्यन्तात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः आघायुर्निर्जरामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्वात्मरतिरिव स्यादात्मतपस्य मानवः आत्मन्येव सा संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव च नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह,
क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धामास्थितजनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्य कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। मित्रों, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करना चाहिए। नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तवाप्तव्यं वर्त एव चाकर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हाहं न वर्तेयु जादु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्यामि मा प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सत्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादि विद्वांस तथा सक्तेश्च केशो लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सतयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भाली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विचालित। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्तात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं,
वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदभ्यासो यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सादृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। मित्रों, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरत पुरुषः अन्यच्छन्नवर्षेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी जबरदस्ती बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाम्पा विद्येन मे वैरिडम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्नियर्थादर्शो मलिन वा यथोबलेनावृतो गर्भस्तात् तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। मित्रों, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मादिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारत सर्स्व पां पामान प्रजा हि होनम ज्ञान ज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इन्द्रियाणि परञ्जाहुर्विन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परां बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है
और जो बुद्ध से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संतस्यभ्यमात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्ध से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्ध के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद् ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस तरह से मित्रों आज हमने गीता के तीसरे योग कर्म योग का आपसे निवेदन किया। मित्रों आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गीता का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मित्रों दास का यह छोटा सा प्रयास है मित्रों, जिससे कि आप गीता का जन जन तक प्रचार प्रसार करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे। मित्रों बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।